ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक किया, इसको सब्सक्राइब किया। आप सबसे ये गुजारिश है कि डॉक्टर मेमन के नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और इसका जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे सारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। आज जो हमने मौजू सिलेक्ट किया है वो आजकल के हालात के हिसाब से काफ़ी आप उसको हॉट टॉपिक कह सकते हैं, और वो है हमारी आजकल की सियासत, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल। जो मिनी बजट है वो भी पेश किया जा चुका है चंद दिन पहले और मंजूर भी हो चुका है। 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत को हो गए हैं। अब 2 लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है। एक मार्च की 23 तारीख को है, एक फरवरी की 27 तारीख को है। तो उस हिसाब से काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, काफ़ी चमंगोयाँ हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो अपना तज्ज़िया है और जो मेरे पास कुछ इतलात हैं, कुछ तज्ज़िये हैं, वो आप तक पहुँचा दूँ। आप सबको मालूम होगा कि इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो अब ये एक तयशुदा हकीकत है कि पूरी सपोर्ट के साथ उनको हुकूमत में लाया गया था। सपोर्ट का मतलब ये कि तमाम इदारे, जिसमें अदलिया भी शामिल है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, जिसमें नैब भी शामिल है, वो इदारे जो कि पाकिस्तान में हुकूमत का तयन करते हैं, वो सब इसमें शामिल थे कि एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनको भी ठीक कर सके और साथ साथ जो एहतसाब का अमल है उसको भी आगे बढ़ा सके, और पाकिस्तान जो कि पिछले 70 साल से एक ही जगह पे खड़ा है या पीछे की तरफ जा रहा है, उसको किसी बेहतरी की तरफ लाया जा सके। तो इस सिलसिले में इमरान खान को लाया गया, और ये हकीकत है कि तय ये हुआ था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2 टेन्योर उनको दिए जाएंगे 5-5 साल के, क्योंकि ये था कि ख़राबी या बुराई इतनी जड़ पकड़ चुकी थी कि उसको चंद सालों में या एक टेन्योर में मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना नामुमकिनात में से था। तो ये फ़ैसला किया गया कि उसको 2 टेन्योर दिए जाएंगे इमरान खान साहब को। लेकिन हुआ ये कि बावजूद इसके कि तमाम तर सपोर्ट उनको मिली, सारे इदारे उनके पीछे खड़े थे, चाहे नैब हो, चाहे अदलिया हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे ISI हो, चाहे एजेंसीज़ हो, उसके बावजूद इमरान खान साहब फॉर द वैरायटी ऑफ द रीज़न्स, इसको भी हम बहस कर सकते हैं कि वो रिज़ल्ट नहीं दे पाए, जो वो इस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाए जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। न इक़्तिसादी महाज पर वो कामयाबी उनको मिली, न ख़ारजा महाज पर उनको ये कामयाबी मिली। इवन जो सबसे बड़ा उनका नारा था एहतसाब का, उस हवाले से भी वो ख़ुद कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि मैं एहतसाब नहीं कर पाया। और फिर एहतसाब होना था अक्रॉस द बोर्ड, उसमें भी चूँकि उनकी गवर्नमेंट 4-8 वोटों की मोहताज है, तो उसमें भी वो अक्रॉस द बोर्ड जो एहतसाब है वो भी उस पर भी अमल नहीं कर सके, बकौल उनके ख़ुद के कि उनको ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद करना पड़ा, गुजारा करना पड़ा जिनको माजी में चोर, डाकू, दहशतगर्द, कातिल, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, और उन्हीं की बेसाखियों पे अभी हुकूमत खड़ी है। सॉरी। तो अब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जो जनरल बाजवा की एक एक्सटेंशन होनी थी वो भी हो चुकी है। दूसरी एक्सटेंशन के हवाले से ये बात सुनने में आ रही है, ज़रा कह रहे हैं कि वो ख़ुद भी अब सीरियस नहीं है कि अब मज़ीद उनको एक्सटेंशन चाहिए। अगले बरस के आखिर तक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जो कि बज़ाहिर बहुत ज़्यादा एंटी इमरान खान और एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये ख़याल आया है, ये जहन में उनके ये बातें आई हैं कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद अगर कोई तब्दीली नहीं आ रही और फिर उनके ऊपर ये एक दबाव भी लग रहा है कि वो किसी एक पार्टी की साइड पर हैं, बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो उनकी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी भी मुतासर हो रही है। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने उनके सर से, हम कह लें कि उस तरह से अब हाथ उनका नहीं रहा इमरान खान के ऊपर जैसे पहले था, जिसकी वजह से शे मिली है अपोजिशन को कि वो भी थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मसला जो आके फंसता है वो ये फंसता है कि क्या फार्मूला है। इस्टेब्लिशमेंट
इस बात पे तो आमादा है कि ये हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है, जो अपोजिशन है, उसके पास कोई फार्मूला हो जिसके तहत उस हुकूमत को फ़ारिग करके आगे चलाया जाए। अब अपोजिशन में आपस में इख्तिलाफ़ात हैं, दरारें हैं। पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है, जो पीडीएम में जमातें हैं, नवाज़ लीग है, उनका एक मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी चाहती थी किसी तरीके से भी हुकूमत चली जाए और फिर जो हुकूमत बने वो अगले साल तक हुकूमत करे और फिर इलेक्शन कराए। लेकिन पीडीएम में शामिल जमातों का ये ख़्याल था कि इस वक्त जो भी हुकूमत में आएगा और अगर वो साल तक हुकूमत चलाता है तो दो प्रॉब्लम होंगे। एक तो इमरान खान मुफ्त में शहीद बन जाएगा और दूसरे जो सारा मलबा है वो जो जमात अब इक़्तिदार में आएगी या जो ग्रुप या जो अपोजिशन का अलायंस अब इक़्तिदार में आएगा उसके ऊपर ये सारा मलबा गिरेगा। तो इसलिए बेहतर है कि इसका हल ये कि अगर पहली बात तो ये कि किसी तरीके से अदलिया से या इमरान खान खुद असम्बलियाँ तोड़ें तो ये हुकूमत टूट जाए, हुकूमत ख़त्म हो जाए और नए इलेक्शंस हों और उसमें फिर नून लीग बकौल नवाज़ शरीफ के या पीडीएम के उनको अक्सरियत हासिल हो जाएगी, वो हुकूमत में आ जाएँ, फिर वो अपना नए सिरे से अपना जो टेन्योर है वो शुरू करें। जबकि पीपल्स पार्टी का मैं आपको मौक़िफ़ बता चुका हूँ कि वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। इन वजूहात की बिना पर वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो फिर एक मशहूर फार्मूला जो आपने सुना होगा, खुर्शीद शाह फार्मूला जो है, वो फिर मैदान में आया। उसमें यह था कि अदम एतमाद लाई जाए। इमरान खान खुद असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे और कोई तरीका फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, तो अदम एतमाद लाई जाए। अदम एतमाद के ज़रिए ये होगा कि जो भी हुकूमत आती है वो फ़ौरन इलेक्शन कराए असम्बलियाँ तोड़ के और फिर नए सिरे से नई हुकूमत बने। पीपल्स पार्टी का उसमें थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि रिलक्टेंसी या रिलक्टेंट वो इसलिए है कि वो समझते हैं कि फिर हमें क्या मिलेगा, हम अपनी हुकूमत अभी कुर्बान करें। 1.5 साल पहले जो उसका मुकर्रर मियाद है, मैं सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कुर्बान करें, फिर हम इलेक्शन में जाएँ, फिर दोबारा सिंध में हम हुकूमत बना के बैठ जाएँ तो हमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो सारा नून लीग उठा लेगी। तो फिर पीपल्स पार्टी का ये है मुतालबा है कि अगर हम अभी ये सारा खेल खेलते हैं कि अभी अतमाद आ जाए, फ़ौरन फिर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और नए इलेक्शन कॉल किए जाएँ, तो फिर हमारा मुतालबा ये है कि चूँकि पीटीआई की ज़्यादा सीटें कम होनी हैं, तो फिर हमें जो है वो थोड़ा सा लेवरेज दिया जाए बाकी जगहों पे जहाँ पे अभी भी उस पार्टी का एक होल्ड है, उससे हट के भी थोड़ा सा उनको लेवरेज दिया जाए ताकि वो उसकी सीटें कुछ बढ़े और थोड़ा सा उसको एक जो फेडरल पार्टी बनने का जो एक लेबल लगा हुआ था, जो अब कम होता जा रहा है, वो उसको मिले। यानी उनका मतलब सीधा सा ये है कि मैं पंजाब से कुछ सीटें, ज़्यादा मेजॉरिटी तो वो नहीं लेंगे, ना उनको मिल सकती है, मिल जाएँ। केपीके में हमें फेस सेविंग के लिए कुछ सीटें दे दी जाए कौमी और सूबाई से, और बलूचिस्तान में जो सूबाई हुकूमत है उसमें हमें हिस्सा दे दिया जाए। और कराची में चूँकि जब पीटीआई को आप हटाएंगे तो पीटीआई की जो अभी 13-14 सीटें हैं वो फिर बटेंगी कि उनको एस्टेब्लिशमेंट को, एमक्यू को भी खुश करना है, बाकी जमातों को भी खुश करना है, तो वो फिर जो बटेंगी तो उसमें पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा आ जाए, तो कराची से भी उनकी अच्छी खासी एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब सारी बातचीत इस पे आके फंसी हुई है कि पहले दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, नून लीग यानी पीडीएम और पीपल्स पार्टी, एक फार्मूले पे मुत्तफ़िक हो जाएं तो फिर आगे बात बढ़ाई जाए। एस्टेब्लिशमेंट तब तक हाथ रखे हुए है इमरान खान के ऊपर कि कम अज़ कम फ़िलहाल चलती है जब तक अपोजिशन का एक कोई मुत्तफ़िक़ा लाएअमल और डिसीजन उन तक नहीं पहुँच जाता। उसके बाद जो मेंबरान हैं जो कहते हैं, कोई कहता है 22 मेंबर हैं पीटीआई के अपने, कोई कहता है इससे भी ज़्यादा हैं, और फिर क्यू लीग है, एमक्यूएम है, जीडीए है, ये फिर खुद ब खुद हुकूमत की हिमायत से पीछे हट जाएंगी जब उनको ऊपर से इशारा आएगा। लेकिन वो तब आएगा जब पहले अपोजिशन की जमातें एक फ़ैसला कर लें, एक फार्मूला तय कर लें। इस वक्त एक और जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि चूँकि अब बजट जो है पाकिस्तान का अमूमन मई के आखिर में या जून के फर्स्ट वीक में वो पेश कर दिया जाता है, और अपोजिशन नहीं चाहती कि जब अभी अगर फ़ौरन अदम एतमाद हो जाती है तो अपोजिशन को दो नुकसान होंगे। एक तो ये जो अभी जो मनी बिल या मिनी बजट आया है चंद हफ्ते पहले, उसके असरात 2 महीने के बाद ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें कोई 700 अरब रुपये के नए टैक्सेस लगाए गए हैं या टैक्सेस में रद्दोबदल किया गया है। और उसके साथ साथ 2-4 महीने बाद मई के एंड में या जून के शुरू में हमारा नया बजट भी आ जाएगा। उसमें भी कोई बहुत अच्छा बजट नहीं होगा जिसको हम कहें कि भाई बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा लोगों को, तो उसमें भी उसका भी लोगों की एक गुस्सा, लोगों की एक जो नाराज़गी है वो भी उस वक्त जो हुकूमत होगी उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और जो सामने नज़र आएगी हुकूमत वो करेगी।
तो इसलिए अपोजिशन इस वक्त फ़ौरन शायद अदम एतमाद के मूड में नहीं होगी। अगर फार्मूला तय हो भी जाता है तो उसमें ये होगा कि अपोजिशन चाहेगी कि जून में ये बजट मंजूर हो जाए, उसके फ़ौरन बाद तब तक उनका फार्मूला भी आ चुका होगा, इस्टेब्लिशमेंट भी देख चुकी होगी कि क्या लॉन्ग मार्च के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का तो फरवरी में है, लेकिन जो पीडीएम का है वो 23 मार्च को है। उससे लॉन्ग मार्च के कोई 1-1.5 हफ्ते बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो रमज़ान में ज़्यादा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती हैं, फिर गर्मियाँ भी अच्छी खासी हो जाती हैं अप्रैल के महीने में, ख़ासतौर पे जो सिंध है और जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं वहाँ पे। तो इसलिए अपोजिशन भी इस वक्त ये है कि ये सारे मराइल गुज़र जाएं और गवर्नमेंट के ऊपर ये सारी जो लान तान है या नाराज़गी है लोगों की, वो इससे जो अभी जो मनी बजट आया है, जो नया बजट आने वाला है, वो सारा गवर्नमेंट के ऊपर आ जाए तो फिर वो कुछ ले आए। इसलिए अब फ़िलहाल जो मेरे जो ज़राए हैं, मेरे जो अपना तजिया है, वो ये कहता है कि फ़ौरन इस हुकूमत के जाने का इम्कान कम नज़र आता है। ये सारी चीज़ें तय होते होते टाइम लगेगा, तब तक इस्टेब्लिशमेंट भी देख चुकी होगी कि अपोजिशन कितने पानी में है, अपोजिशन अपना खुद लॉन्ग मार्च भी कर चुकी होगी। तो बज़ाहिर जो बॉटम लाइन मुझे नज़र आती है, जो मैं कह सकता हूँ कि इन बिटवीन द लाइन्स में पढ़ रहा हूँ, वो ये है कि शायद हमें इस साल के आखिरी जो क्वार्टर है, जो 3 महीने हैं, उसमें नए इलेक्शन मिल जाएँ, यानी ये हुकूमत जुलाई तक शायद चली जाए अदम एतमाद के ज़रिए, और उसके बाद 3 महीने के अंदर जो भी नई हुकूमत आएगी, जो उसकी जगह हुकूमत बनाएगी, उसमें 3 महीने के लिए वो हुकूमत होगी और 3 महीने में वो फ़ौरन पहले तो आती हुई ज़रा असम्बलियाँ तोड़ेगी और 3 महीने बाद इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, तो वो अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, जुलाई तक या जून या जुलाई तक की हुकूमत किसी तरीके से निकल जाएगी, और तब तक अपोजिशन का ये होगा कि नून लीग जो है वो मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। KPK में फजल रहमान साहब के चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको हुकूमत मिलेगी, थोड़ा बहुत हिस्सा शायद ANP को या नून लीग को मिल जाए, पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ेंगी लेकिन हुकूमत में नहीं आएगी। बलूचिस्तान में उसको कुछ हिस्सा मिलेगा और सिंध में उनका हिस्सा वही रहेगा। कराची में उनकी कुछ सीटें 1-2 कौमी की और 2-4 सूबाई की बढ़ सकती हैं, और MQM की भी सीटें कराची में बढ़ेंगी, क्योंकि MQM इस वक्त एक बहुत ही अच्छी और मजबूत हलीफ है इस्टेब्लिशमेंट की, ख़ासतौर पे अल्ताफ़ हुसैन के जाने के बाद। तो ये जो है वो सिनेरियो में देख रहा हूँ, अनटिल अनलेस कोई बहुत ड्रामाई तब्दीली नहीं हो जाती कि जैसे हुकूमत कोई फ़ौरी तौर पे गिर जाए। अभी हुकूमत के फ़ौरी तौर पे गिरने के इम्कानात ज़रा मादूम नज़र आते हैं मुझे। ये मेरी अपनी राय है। मैं आपके फ़ीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, और हालात हाज़रा पे हम नज़र रखेंगे, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कैसे चीज़ें मूव होती हैं, और किस हद तक जो मेरी मालूमात है, मेरी जो प्रेडिक्शन है, मेरी जो तज्ज़िया है, वो सही साबित होता है। आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने होस्ट को, अपने मेज़बान को, डॉक्टर अशफाक मेमन को इजाज़त दीजिए। अगेन इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स से भी मुतला कीजिए, और ये भी बताइए कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। अगले जो सेशंस होंगे हमारे, उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि 1-2 बल्कि इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन हो, जिसमें हम मुख्तलिफ़ फ़ील्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के आप तक कुछ राय पहुँचाएँ। डिफरेंट फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, स्टेट का जो कारोबार है वो भी हो सकता है, इस हवाले से, ताकि आपको थोड़ा सा, एक तो ये होगा कि थोड़ी सी चेंज महसूस हो टॉपिक्स में, और थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव होगा तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।